हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का समय है, बहुत मौसम खराब हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हो रखे हैं, बूंदाबांदी भी दिन में हुई है। मौसम का हाल बता दिया, ठंड बढ़ चुकी है। क्या बोल रही बेटा? ये बोल रही हूँ कि स्प्राइट है ना, तो स्प्राइट में हाँ आपको कितना दिया, थोड़ा सा छोड़ देना। ठीक है। स्प्राइट ये लोग ले आए हैं। तबीयत ऐसे अभी ठीक नहीं हुई कि स्प्राइट पीने का मन करा, तो स्प्राइट लेके आए थे आज ये लोग। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ शॉपिंग करनी है। दीक्षा को कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, तो बस उसी के लिए हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं। तो पहुंच गए हैं हम मार्केट, और मार्केट पहुंचते पहुंचते बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने शॉपिंग जो करनी थी करी ली, क्योंकि कई दिनों से बोल रही थी दीक्षा चलो, और जो कि मतलब मंगा लिया था, ऑनलाइन भी सूट मंगाया था। लेकिन क्या है, वहाँ देखने में जो इतना सुंदर दिखता है ऑनलाइन में, कई बार जो घर में चीज़ आती है ना तो वो अच्छी नहीं रहती, इसलिए उसको रिटर्न कर दिया। हमने कहा चलो मार्केट से ही लेंगे, और वहाँ पर हमें कपड़े का पता चल जाता है कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है देखने से। सिर्फ यही एक पर्पस है। तो पहले जो साइबर कैफ़े वाला काम था ज़रूरी, सबसे पहले वो निपटाया। उसके बाद सिर्फ सूट की शॉप पे गए, जहाँ पे सूट ही सूट। यहाँ पर सरदार लोग बहुत हैं, और सरदार लोग तो पता ही सूट ही पहनते हैं, और सूट की शॉप भी ज़्यादा है यहाँ पे। साड़ियाँ बहुत, जैसे हमारे तरफ यूपी साइड में तो साड़ियों की शॉप आपको ज़्यादा मिलेंगी, सूट कम। यहाँ पे सूट की शॉप ज़्यादा है, साड़ियों की कम है। तो पहले कपड़ों की शॉपिंग करी थोड़ी बहुत, जो भी लेना था, और उसके बाद फिर कुछ और भी शॉपिंग, छोटी मोटी शॉपिंग थी, लेकिन साड़ी की लिस्ट पहले ही बना के हम तब निकले थे। उसके बाद पास में ही मंडी थी, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह भी ले ली है। तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हमने, माँ बेटी ने मिल के। चले तो कुछ मुझे बच्चे की भी शॉपिंग करनी थी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की के लिए शॉपिंग करी थी, वो तो मैंने दे दिया था, हमारी गली में ही मतलब हुई थी। और ये एक बेटी हैं, मतलब मुझे भाभी बोलती हैं, ननद हैं, उनके लड़का हुआ है, तो ये है बाबू। इसके लिए मैंने 2 सेट मतलब पैंट शर्ट के कपड़े लिए थे, छोटे छोटे से। तो बस मैंने कहा रात में ही, कल सुबह जाना है, तो रात में ही दे के आ गई थी। सुबह हो गई है, और आज रात भर बारिश हुई। कल रात से ही, शाम से ही बारिश हो रही थी, जब हम मार्केट गए थे ना, शॉपिंग करके लौट रहे थे तभी। ये देखिए, कपड़ा अभी चेंज किया। वहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो बिल्ली, मतलब मुंह इनकी, और जूम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता थोड़ी। तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी। सुबह दीक्षा और दोनों लोग, इनके पापा दोनों लोग मिलके गए, और वहाँ पे उसको ढक के, उसके लिए बिछा के, क्योंकि वो रात भर वहीं बैठी रही। उसको खाने पीने के लिए भी दिया, उसके बच्चे को, उसके अंदर आगे से उसको ढक दिया है, तो उसके अंदर पानी, उसके अंदर गत्ता रख दिया है, उसके अंदर अच्छा सा बिछा उछा दिया है, और वो दोनों माँ और बच्चा उसी के अंदर बैठे हुए हैं। और ये बार बार उनको देख के आते हैं, खाना पीना दे के आते हैं। और बारिश में फिर से ठंड है, जैसा लग रहा है फिर से ठंडा मौसम, ठंडी कम हो गई थी, अब फिर ठंड बढ़ गई है। नीचे का दीपू तो बाद में उठी, दीपू को अब देखने का मन हो रहा है। और दीक्षा के पापा ने, मैंने खाने पीने का दे दिया है। और बारिश में मेरे बच्चों को, इस बिल्ली और बिल्ली के बच्चे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अचानक कम से कम 2-3 बार बारिश में गई आई, और कपड़े भी भिगा ली। इतना ज़्यादा मतलब इनको बच्चों को लगाव हो गया है उससे, बिल्ली से और उसके बच्चे से, और वो जा भी नहीं रही। अब इतना ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे करके पहले आती थी चली जाती थी, अब यहीं पे परमानेंट वो रह रही है। तो यहाँ पे बोरी से मतलब ढक के, उसके अंदर बिछा के बढ़िया सा कर दिया, पानी नहीं जा रहा है। लेकिन बिल्ली फिर भी आ जा के, मतलब कई बार आई हमारे अंदर, मतलब घर के अंदर, तो वो भीग सी गई थी। तो क्या किया इन लोगों ने, ड्रायर निकाला, ड्रायर चलाया, तो जैसे उसकी आवाज़ आई तब बिल्ली भाग गई। और ये देखिए, भागते वहाँ से निकली है, बुलाया है तो मेरे पास आ गई। तो बच्चे भी यही बोलते हैं, कितना भी मम्मी डांटे भी, लेकिन मम्मी के पास ही जाती है ये मून। मतलब मम्मी, पता है कि मम्मी ही खाना पीना सारी चीज़ें देंगी, तो होता ही है। जितना माँ, किसी की भी माँ हो, तो वो जितना ही डांटती है, सब कुछ उतना ही प्यार भी करती है, और बच्चों को ये अच्छी तरह से पता होता है। तो यहाँ पर मेरा किचन में खाना बन रहा है, और साथ में, खाने के साथ साथ मैंने आज बनाई है
पकौड़ियाँ, क्योंकि बारिश हो रही थी और कुछ इन लोगों बच्चों को गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन इनकी जो आदत है, मैं बता दूँ, पतिदेव मेरे हैं वो, उनको पकौड़ी सकौड़ी ये सब नाश्ते में जो शाम को तो खा भी लेते हैं, जैसे शाम के टाइम में, चाय के टाइम में 4-5 बजे जब बनता है तो खा लेंगे। अगर सुबह के टाइम में सोचो कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स बना लो और नाश्ते में कर, बोलते नहीं मुझे तो रोटी सब्जी दे दो या तो फिर पूरा खाना ही बना लो। ये हल्की फुल्की चीज़ें उनको नहीं पसंद आती हैं, तो पकौड़ी से कौन नाश्ता करेगा। तो मैंने उनके लिए खाना बनाया, बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ, वो भी गोभी की पकौड़ियाँ। गोभी इकट्ठा आ गई थी काफ़ी। आप लोग कहेंगे आजकल गोभी की डिश बन रही, तो हाँ सच में गोभी ज़्यादा ही बन रही है। गोभी क्योंकि इकट्ठा लाए थे, और यहाँ पर मैंने बहुत ही मस्त पकौड़ियाँ बनाई थी, टेस्टी। बेसन ले लिया था, बेसन में वही हल्दी, गरम मसाला, धनिया, नमक ये सब डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, और उसके बाद इसमें लहसुन की पत्तियाँ डाली थी। आप लहसुन भी डाल सकते हैं, छील के लहसुन, अदरक, मिर्ची को कूट के डाल दीजिए, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने लहसुन हरी डाल दी थी, और गोभी को काट के ना मैंने गरम जैसे उबलते हुए पानी में डाल के रख दिया था, 5-10 मिनट के लिए उसी उबले हुए पानी में रखा हुआ था। तो गोभी एकदम सॉफ्ट हो गई थी, और उसको फिर छान के रख दिया था, उसका पानी अच्छे से निथर गया। उसके बाद बेसन का खूब गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के उसमें अच्छे से गोभी को लपेट दिया। तो ये गोभी के पकौड़े ना बड़े ही टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत ही पसंद भी आए। और इस तरह से, क्योंकि सब्जियां मैं आप लोग को उसी दिन बता रही थी कि सब्जियां खा के बोर हो गए हैं, तो इस तरह से जब ले आ दिए, और ये ले आ दिए, मैं जाती तो नहीं लाती, ये इकट्ठा ही गोभी ला के रख दिए। क्योंकि पहले बच्चे बोलते रहते थे गोभी गोभी लाओ, गोभी पसंद है, गोभी पसंद है, अब इतना खा के बोर हो गए हैं, तो इसलिए तो मैं अलग अलग तरह से इनको बना के खिलाती रहती हूँ। और ये पूजा करके आ गए हैं, और मेरा खाना भी रेडी है, और साथ में इनको चाय और पकौड़ियाँ, सॉस ये लेके बच्चे लग गए हैं, और मैं छानती जा रही हूँ, गर्मा गर्म बच्चों को देती जा रही हूँ। तो बस ये आके किचन में खड़े हुए कि टाइम लगेगा कि मैं लाओ करवा लूँ, हेल्प करा लूँ, जल्दी कर दो। तो मैंने कहा नहीं टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से 2 रोटी सेकी, और सब कुछ इनको भी थोड़ी सी पकौड़ियाँ उसी थाली में ही रख दी, खाने वाली थाली में। मैंने कहा आप ले कर जाओ, और हो गया, मेरा काम हो गया, मैं भी लेकर आ रही हूँ अपने लिए। तो ये बोल रहे थे नहीं टाइम लगे तो मैं मतलब कर दूँ हेल्प। और बारिश पूरी रात बारिश हुई है, सुबह भी हो रही है, दोपहर तक बारिश होती रही है, दोपहर के बाद थोड़ी थोड़ी बंद हुई है। और ये बारिश में फिर पूरा रेनकोट पहन के, और अंदर से पूरा इनर वगैरह, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है बारिश होने की वजह से। यही होता है पहाड़ी इलाकों में ना, बर्फ़ गिर जाती है, या फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरी भी है, इसलिए यहाँ पर ठंड हो रही है ज़्यादा। देख कहाँ छुप रहे, ये भूजा है अच्छे से या बस ऐसे नाम का भूजा है? फिर खांसियाँ शुरू हो जाएंगी। गरम हाँ, गरम गरम खाने से नहीं होता, उसको अच्छे से भूजना होता है, तब खाना होता है। भूजा है कि जला है? बस ऊपर से हल्का सा जला है, और बस उठा के लेके आ गई हो, मुझे तो नहीं लग रहा। दीपू उठो। तो उस दिन ये शॉपिंग करके आई थी मैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं करी है, पर जो गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियाँ आते, जब हमारी ठंडियाँ आती हैं तो हम ठंडियों की शॉपिंग करते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों की शॉपिंग करते हैं। तो इस बार ये देखिए, इस बार दीपू को भी सूट, मतलब उसका भी मन कर रहा था कि मुझे सूट सिलाना है। तो ये है चुन्नी। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम लोग, लेकिन ऑफलाइन भी करते हैं। कुछ चीज़ें मुझे ऑफलाइन लेना पसंद है, तो जाके ले आती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया था दीक्षा ने, और मैंने रिटर्न भी कर दिया। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, सूट सिलाया सूट जो आ जाता है ना, वो था। ये सूट का कपड़ा सब हमने खोल खोल के एकदम से, जिस तरह से फोल्ड रहता है ना दुकान में, वैसा तो नहीं है। ये देखिए सिंपल प्लेन सूट है, ये दीपू के लिए है। इसकी ये है सलवार, हल्की हल्की इसमें प्रिंट है। तो इसका प्लाजो टाइप का सूट सिलाएंगे, और दुपट्टा देख ही लिया। दीक्षा ने कुर्ती का कपड़ा लिया है, इसकी कुर्तियाँ बनेंगी। ये कुर्तियों के कपड़े हैं जो अलग से आते हैं, तो ये कुर्तियों के कपड़े ले लिए। और एक कुर्ती भी ली है, ये है सिंपल प्लेन कुर्ती। इस बार गर्मियों में जैसे गांव वगैरह भी जाते हैं ना, तो कुर्तियाँ पहनने का वहाँ पे थोड़ा सा होता है। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, और पहन के भी अच्छी लग रही थी।
ट्राई कर लिया है। और ये है देव का टी शर्ट, और एक टी शर्ट ये लिया है, और इन लोगों ने दीक्षा दीपू ने 2 टी शर्ट लिए। ये कौन सा टी शर्ट है दीक्षा, क्या बोलते हैं इसको? डाउन शोल्डर। डाउन शोल्डर। ये ढीले ढीले रहते हैं, एकदम ढीला ढीला। वैसे भी इन लोगों को ना ढीले ही कपड़े पहनने का शौक है, तो इस तरह से ये डाउन शोल्डर, पता नहीं कौन सा टी शर्ट, झोला झाला तो ऐसा पसंद आता है, तो इसलिए ये ले आ दिया। ये देखिए, इसमें तो पीछे कुछ प्रिंट नहीं बना है, उसमें पीछे भी प्रिंट बना हुआ था। तो एक दीपू का, एक दीक्षा का, और एक लोअर लिया है ये रेड कलर का। उसके बाद इसमें भी सूट है, तो निकाल लिया था, लेकिन ये सूट रिटर्न करना है। वहां से ले तो लिया, पर घर आके अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या दिखाना आप लोगों को। सूट सलवार दुपट्टा है। एक सूट और लिया है, ये किसी को देने के लिए लिया है मैंने, कॉटन का है, चुंदी सूट है। इसका सलवार और दुपट्टा इसी में कपड़ा है, अलग अलग है। चुंदी में ही दुपट्टा है और लाइनिंग में सलवार है। तो ये तो अपने लिए नहीं लिया है, किसी को देने के लिए। तो बस ये इतनी शॉपिंग कर ली है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग कर लिया करती हूँ, ताकि हमारा बजट जो है वो बिगड़े नहीं। और कभी भी जाती हूँ तो पहले लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि हम लिस्ट बना के नहीं जाते तो मार्केट में समझ में नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कई बार दिमाग से उतर जाता है, हम लेना कुछ होता है, हम लेके कुछ चले आते हैं। इससे भी फिर बाद में पछताते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, हमें लेने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा बजट भी बिगड़ता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। और आजकल तो शॉपिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसे जाते हैं। हमारे पास इतने कपड़े होते हैं, पहले हम कितने कम कपड़ों में काम चला लिया करते थे, लेकिन अब आजकल तो फैशन का ऐसा दौर चला है कि हर सीजन में सीजन वाइज कपड़े बिना लिए चलता ही नहीं है। बच्चों को भी दिलाओ, खुद भी लो, लेकिन फिर भी एक हिसाब में लेना चाहिए। फालतू की मैं देखती हूँ जो जरूरत की है, कोशिश यही करती हूँ कि जितनी जरूरत है वही लिया जाए, फालतू फालतू ना लिया जाए। तो कुछ शॉपिंग इस महीने में हो गई है, ऐसा भी कर लेते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ये नहीं कि इकट्ठा ढेर सारा शॉपिंग कर लिया। तो थोड़ी जैसे जरूरत अभी ले आए, फिर अगले मंथ में भी कुछ शॉपिंग कर लेंगे। तो बस यही था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करिए, आप लोग कंजूसी मत किया करिए। आप लोग के लाइक से, प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मेरा मन करता है कि ब्लॉग बनाऊं, नहीं तो रील्स वगैरह में बिजी रहती हूँ। तो घर के काम होते ही हैं, तो लगता है कि ब्लॉग कम कर दूं, और उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें फटाफट से बन जाती हैं रील्स वगैरह जल्दी, इसलिए वो बन जाती हैं ज़्यादा। तो फिर भी आप लोग वेट करते रहते हैं, और जैसे ब्लॉग नहीं जाता 1-2 दिन तो आप लोग को कमेंट भी आने लगते हैं। इतना प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बनाना ही पड़ता है। और ऐसे ही करते रहिएगा, आगे भी सपोर्ट और प्यार बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।